Bismillahirrahmanirrahim. Very good morning. Today we are celebrating famous festival Eid ul-Fitr. My wishes and congratulations to all Muslims. आज सुबह नमाज के बाद मरगुजार से वापस आने के बाद जब मैंने मोबाइल खोला तो मैंने एक वीडियो देखा अबाउट इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट है क्या? इनकम सर्टिफिकेट एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप से पता चलता है उसकी ग्रॉस इनकम क्या है और नेट इनकम क्या है। एक बिजनेसमैन जो ITR भरता है तो उसमें चार्टर अकाउंट के ज़रिए वो क्लियरिफिकेशन दे रहा है उसकी ग्रॉस इनकम क्या है और नेट इनकम क्या है। अब जिनके पास ITR नहीं है, जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, जिनको कोई प्रूफ नहीं है, उनकी जो इनकम प्रूफ है वो एक मजिस्ट्रेट देता है, चाहे एग्रीकल्चर इनकम हो या लेबर हो इनकम हो। लेकिन उसमें ये है कि अगर बाप ज़िंदा होगा, अगर बाप की प्रॉपर्टी होगी, बाप की ज़मीन जायदाद होगी, जब तक वो ज़िंदा है उसमें उसके बेटों का कोई हिस्सा नहीं बनता। अगर वो किसी से लोन निकालना चाहेगा उसको नहीं मिलेगा, अगर वो मॉर्गेज रखना चाहे तो नहीं रख सकता है, आपको ज़मीन बेचना चाहे तो नहीं ज़मीन बेच सकता है। अब इसकी लेवल क्या है? अगर ये एग्रीकल्चर लेबर होगा तो इसका गवर्नमेंट के हिसाब से 225, अब नया सर्कुलर आ गया है 300 रुपया पर डे। अब इसको महीने में अगर 15 दिन भी काम चलेगा तो 4500 इसका बनता है। अब साल में देखना है कितने महीने काम करेगा, क्योंकि कश्मीर में तो ज़्यादा सर्दियों में काम नहीं होता है, बंद ही होता है। अगर इसको मान लीजिए आधा करके 6 महीने, उसमें भी 3 महीने ज़ाया होता है, तो इसको 4-5 महीने भी हम मान के चलेंगे तो 300 के हिसाब से उसको 9000 दिन का एक महीने का बनता है, तो 4 महीने का 36,000 इसकी ग्रास इनकम बनती है। तो अगर उसको नेट इनकम देखा जाए वो 36,000 नहीं बनती, वो काट छांट के उसमें जो टैक्सेबल इनकम होगी, अगर उसके 2 बच्चे होंगे 24,000 उसको नहीं कटेगा, उस पर टैक्स नहीं कटता है, तो उसको नेट इनकम जो होगी वो बहुत कम होगी। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब ये गरीब इंसान इनकम सर्टिफिकेट मांगने के लिए जाता है मजिस्ट्रेट के पास, वो तो पटवारी को रुजू करता है। आप लोगों को पता ही है कि पटवारी कोई चार्टर अकाउंटेंट नहीं है, इतनी नॉलेज भी नहीं है उसको ये रूल्स क्या है कि इसकी नेट इनकम कैसे निकाली जाएगी। वो जितना पटवारी को खुश करेगा वो उसी हिसाब से इनकी इनकम लिखेगी। अगर नाराज़ हो गया तो वो बहुत ज़्यादा लिखेगा, क्योंकि इसके नॉर्म्स जो है वो अभी तक अप्लाई ही नहीं हुए। ये इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जो रूल्स होंगे, बेसिक इसकी नेट इनकम क्या होगी, उसी के मुताबिक उसको देखा जाएगा। अब जब पटवारी ने ही पहले ही गलत लिखा, उसके बाद इसकी फ़ाइल तहसील ऑफिस में पहुंच गई। तहसील ऑफिस में भी ऐसे ही लोग हैं। पहली बात मुझे ये करनी है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ है, हमारे ही एम्प्लॉइज़, हमारे ही भाई है, जो गवर्नमेंट सैलरी देती है, हर एक मुलाजिम की इस वक्त सैलरी 50,000 से ऊपर ही बनती है। लेकिन उसमें 2 तरह के मुलाजिम हैं। एक है जो बहुत ईमानदार लोग हैं, जो दिन में मज़हब का प्रचार करते हैं, जो अज़ान से पहले ही मस्जिद में जाते हैं ऑफिस टाइम में। माफ़ करना, आप लोग उल्टा न ले ले, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है सैलरी काम के एवज़, उसमें ये आधा घंटा उनको लंच ब्रेक मिलता है। उस लंच ब्रेक में वो खाना भी खा सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर ये लोग ऑफिस छोड़कर मस्जिदों में ही बैठ जाएंगे तो मेरे हिसाब से ये कोई ईमानदारी की जगह नहीं बनती है। दूसरी बात ये है, जब उनको काम करने दिया जाता है तो वो मुकर जाते हैं, वो काम से भाग जाते हैं। दावे तो बहुत बहुत बड़े करते हैं, लेकिन काम से अक्सर मैंने देखा है जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो काम से मुकर। दूसरा सेक्शन वो है कुछ ले और दो, तो वो जल्दी काम निपटा देते हैं। लेकिन अब कोई ऐसा भी होता है जिसके पास कोई ताकत नहीं होता है,
जुगाड़ करने का, वो बेचारा फंस जाता है। अब इसका वीडियो जो मैंने देखा है कि इसने ये जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो वहाँ से उसको जवाब अच्छी तरह से नहीं मिला, तो वो बेचारा मजबूर हो गया ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट करने के लिए। अब यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। अगर ग्रीवेंस सेल में इसने कंप्लेंट किया तो हक बनता था ग्रीवेंस वालों का वो एक टीम तश्कील दे दे जिसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, तो एक इंडिपेंडेंट गैर जानिबदाराना टीम तश्कील दिया जाता। ये देखा जाता है पहले इसके जो इनकम के नॉर्म्स हैं वो कैसे है, इसका इनकम कितना बनता है। अगर इसकी बाप की ज़मीन है तो उसमें उसका कोई हक नहीं बनता है इसको इनकम दिखाया जाए। तो इंडिपेंडेंट टीम जो होता है इंक्वायरी करता, दोनों को आपस में सामने रखता, फिर पटवारी को भी साथ लाता, आपने इसकी इनकम लिखी है तो किस बेस पर लिखी है। तो तहसील वालों को भी अपने साथ सामने बिठा के ये पूछताछ करता है। यहाँ उल्टा ये है, जिनके खिलाफ ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट पड़ती है वो वापस उसी सेल को ये लेटर भेज देते हैं, आप लोगों के खिलाफ ये कंप्लेंट है, आप इसको देख लो। जिसने गलत किया उसी के कोर्ट में बाल डाली जाती है। आप खुद जज, जो कातिल है वही जज बनता है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसी के खिलाफ कंप्लेंट है, वो उसको निपटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। मैं किसी के फेवर में बात नहीं करता हूँ, ये तो हज़ारों केसेस ऐसे हैं जिनको गलत बुनियाद पर इनकम दिखाया जाता है जो उनका इनकम है ही नहीं। अब होना चाहिए कि यहाँ मीडिया वाले हैं, रसूख ज़राए के लोग हैं जो मामूली चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। डिबेट मतलब फलानी मुल्क में ये हो गया, उस पर डिबेट। जो पब्लिक इश्यूज़ है इन पर कोई बात ही नहीं करता, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, प्राइवेट चैनल्स हो, चाहे मतलब मीडिया अधिकारी हो। अब मेरी गुजारिश, जो हाई कोर्ट में मेरे बहुत सारे दोस्त हाई कोर्ट एडवोकेट साहिबान है, बहुत काबिल दोस्त है, उनको चाहिए कि आज खुद नोटिस ले ले इस मसाइल की तरफ कि अगर ये इशू है तो इसका रूट काज क्या है। पहले इनको समझ नहीं आ रहा है ये इनकम सर्टिफिकेट की लेवलिंग जो है, क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की जाए तो उससे पता चलेगा कि जो एक लेबर क्लास है, एग्रीकल्चर लेबर है, उसकी इनकम कितनी नेट निकलेगी। नेट इनकम, ना कि ग्रास इनकम। ग्रास इनकम में कोई बेनिफिट नहीं लिया जाता है, मतलब नेट इनकम। अगर किसी को लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, तो उसको नेट इनकम लिया जाता है, ट्रीट तो नेट इनकम होती है। तो मेरी गुजारिश यही है, चाहे डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे रूलिंग पार्टी के बहुत सारे कारंदे हैं जो कहते हैं कि हमें नया हिंदुस्तान में ये करप्शन जड़ से ही ख़त्म करना है, तो उनसे मेरी गुजारिश है इस इशू को उठाए। अगर मेरी बात सुधीर चौधरी के पास भी पहुंच जाए या रुबिका लियात अली खान के पास पहुंच जाए, तो उनको एक डिबेट करना है कि ये जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो एम्प्लॉय नहीं है, जो बिजनेसमैन नहीं है, जिसकी ये इनकम है, इस इनकम की क्राइटेरिया क्या है और इनमें दिक्कत क्यों आ रही है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा पब्लिक इशू है, क्योंकि ये जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, ये जब तक ज़िंदा है, इसके बच्चे ज़िंदा है, तब तक इसके अंदर एक आग जलती रहेगी कि मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिला, इंसाफ के बजाय मुझे डंडे क्यों पड़ गए। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। और मेरे जो बड़े बड़े दोस्त हैं, एडवोकेट साहिबान हैं, इनको भी अज़राही इंसानियत इस इशू की तरफ तवज्जो देना चाहिए। जब हम ग्रास रूट पर देखेंगे इसमें फॉल्ट कहाँ है, तो जो असल हकीकत है वो सामने आएगी। ईद के मौका पर ये वीडियो देखकर इंसान को बहुत दुख होता है कि हमारे जो गरीब तबका है उनके साथ ऐसे मसाइल तो पेश नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें उनको सहारा देने की ज़रूरत है। बाकी थैंक यू।